ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक शैडोज पे वर्क किया था। अभी हमें मेन कार ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो यहाँ पे लाना है। ये लाने के लिए हम फिर से पर्सपेक्टिव मोड में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट को सेव कर लेना, अगर सेव नहीं किया था आपने तो Ctrl+S प्रेस करना है सिंपली आप लोगों को। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक कर देने के बाद जहाँ पे भी आपने वो फाइल को रखा हुआ है वो फोल्डर में चले जाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर रखा हुआ था। कार का ओबीजे मॉडल जो है ये हमें सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट करना है। कार मॉडल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कार का मॉडल आ चुका है, पर ये साइज जो है ये प्रॉपरली इस बॉक्स के साथ मैच होनी चाहिए। तो अगर बॉक्स के साथ मैच करनी है, इसको मैं अगर आगे लेता हूँ, यहाँ पे टॉप व्यू से अगर आप देखो दोनों को, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर कार को सिलेक्ट करो, ई प्रेस करके इसको रोटेट कर लो, डब्ल्यू प्रेस करके आगे की तरफ लेके जाओ। यहाँ पे आर प्रेस करके और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं इसको, फ्रॉम मिडल स्केल करो इसको इस तरह से, डब्ल्यू प्रेस करो और थोड़ा साइड में रख लो। प्रॉपर मैच किया हम लोगों ने कार की साइज़ को यहाँ पे। अभी आप फिर से पर्सपेक्टिव में आ सकते हो और बॉक्स की ज़रूरत नहीं है अभी, तो बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वो सिर्फ मेजरमेंट देखने के लिए था, प्रॉपर है या नहीं उसके लिए। अभी अगर हम कार को सिलेक्ट करते हैं और सारे लोकेटर्स को नहीं देखना है आप लोगों को, तो लोकेटर्स को ऑफ कर सकते हो। ये ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे ये फोल्डर को ओपन करना होगा। फोल्डर को ओपन कर देने के बाद यहाँ से सारे लोकेटर्स को सिलेक्ट करना है, जितने भी लोकेटर्स यहाँ पे है, और इनको हाइड कर लेता है। Ctrl+H प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए इनको हाइड कर लिया है। अगर हम प्लेन एंड कार दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो दिख रहा है कार कहाँ पे है। कार थोड़ा सा हवा में है, तो इसको हमें प्रॉपर प्लेन के ऊपर रखना है। तो ये रखने के लिए हम यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन रखेंगे। वायर फ्रेम मोड ऑन इसलिए रखा है ताकि इस तरह से नीचे प्लेन दिखाई दे हमें किस एंगल में जा रहा है। तो हम इसको प्रॉपरली नीचे ले सकते हैं ताकि व्हील्स उसको मैच कर लें। और अभी ई प्रेस करना है और लिटिल बिट इसको आगे की तरफ लेना है इस तरह से। डब्ल्यू प्रेस करो एंड और नीचे की तरफ रख लो। डन। इस तरह से प्रॉपरली रखने के बाद अभी हमें फिर से इसका वायर फ्रेम ऑफ कर सकता है और यहाँ पे पर्सपेक्टिव मोड में जा सकते हैं। एक बार रेंडरिंग करके देख लेते हैं फिर से पैनल्स में जाके। ओके, ये सीन में मुझे कार बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। ओके, कार थोड़ा सा और बड़ा दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल सीन यहाँ पे जो ग्रुप क्रिएट किया है इस ग्रुप को सिलेक्ट करो। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस कर लो। अभी यहाँ पे स्केल का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है बिकॉज लोकेटर्स सारे ऑफ है। तो लोकेटर्स को फिर से अनहाइड कर लो। ये करने के लिए सबको सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले में जाओ, शो ऑल दिख रहा है अभी आप लोगों को। ये चेक डाउन कर। नहीं दिख रही। ओके, तो यहाँ पे ये सारे लोकेटर्स को हमें अनहाइड करना है। अनहाइड करने के बाद ग्रुप को सिलेक्ट करो। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद इसको स्केल अप करो, मतलब इस तरह से करोगे। जितना आप स्केल करोगे ना उतना आपको यहाँ पे कार की साइज बढ़ते हुए दिखाई देगी।
ऑलमोस्ट इतना रख सकते हो। कार को सिलेक्ट करना है, ई प्रेस करके इसको रोटेशन देना है थोड़ा सा, तो कंट्रोल होल्ड करते हुए लिटिल बिट ऑफ रोटेशन दे देते हैं। डब्लू प्रेस करके इसको बाजू में रख लिया, यहाँ पे रखने के बाद एक बार इस तरह से प्ले करके देख लो। ओके, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे अभी, और साइज जो है वो भी मुझे एक्यूरेट लग रहा है अभी, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। तो इस तरह से कार को यहाँ पे सेटअप करना है। उसके बाद फिर से माया पे क्लिक करके आप पर्सपेक्टिव व्यू में आ सकते हो। अभी कार के ऊपर हमें मटेरियल्स असाइन करना है। मटेरियल्स असाइन करने के लिए पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओ। पर्सपेक्टिव व्यू में वहाँ से अगर नहीं आ पा रहे हो तो पैनल्स में जाके भी आप आ सकते हो उस तरह से। यहाँ पे अभी इस कार के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स करना है, जैसे कि इसको देख सकते हो ये प्रॉपरली स्मूथ नहीं दिख रहा है हमें कार। इसको स्मूथ देखने के लिए 3 प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर स्मूथ वे में दिखाई देगा। 3 प्रेस कर लिया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन्स है उसके अंदर। ये स्मूथ में अच्छा दिखाई देगा, पर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि इसके कुछ फेसेस अभी तक ब्लैक है। जैसे कि मैं 1 प्रेस करता हूँ, 1 प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक कुछ पैनल्स ब्लैक है। तो इसको हमें प्रॉपर वे में रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स कैसे करोगे? एक एक को तो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये ग्रुप को यहाँ पे रख देते हैं और ये कार जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेपरेट, तो इसको सेपरेट कर लो। तो इसके अंदर जितना भी इंटीरियर रहेगा, एक्सटीरियर रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ओके, डन। सेपरेट हो चुका है। सेपरेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन दिखाई देगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, अंदर की साइड आपको फेसेस दिखाई देंगे। तो इसको एज अ ग्रुप ही रखो यहाँ पे, और ये ग्रुप के अंदर आप और बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये सब बॉडी पार्ट्स के लिए अलग से एक ग्रुप क्रिएट करना, व्हील्स के लिए अलग से ग्रुप बनाना, ये सब के ग्रुप आप बनाओगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग में ये नहीं करने वाला हूँ, पर आप लोग उसके ग्रुप्स क्रिएट कर लेना। ओके, नेक्स्ट मुझे ये फेसेस को रिवर्स करना है, तो ये फेस को सिलेक्ट कर लो, प्लस शिफ्ट होल्ड करके ये फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है मेश डिस्प्ले में और इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इसको बोलना है सेट टू फेसेस। हो गया ये इस तरह से। कंफर्म क्या करता है, कंफर्म से ये देखता है कि कौन से साइड में ज़्यादा कलर के, कौन से कलर के फेसेस हैं। फिर उसको हम यहाँ पे जाके सेट टू फेसेस करते हैं ना, तो उस हिसाब से वो सेट कर लेता है। सेम अगर यहाँ पे आप करोगे, इसको सिलेक्ट करना है, कंफर्म, ओके, सेट टू फेसेस। यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी आप 3 प्रेस करोगे तो भी ये प्रॉपर दिखाई देगा। और कहाँ पे दिख रहा है हमें? हैंडल में। हैंडल का भी एक एक करके ही करना पड़ेगा। एक एक हैंडल का कर लेते हैं। इसका सिलेक्ट करना हैंडल को, मैश डिस्प्ले, कंफर्म। कंफर्म करने के बाद सेट टू फेसेस हो गया। इसको सिलेक्ट किया, कंफर्म, सेट टू फेसेस। इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है। एक 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा ये, सेट टू फेसेस।
ये वाले पैनल में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नीचे की तरफ ये ब्लैक कलर के फेसेस दिख रहा है, तो कंफर्म कर लो पहले, फिर सेट टू फेसेस कर लो, तो ये प्रॉपर वे में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप 3 प्रेस करोगे तो भी ये इस तरह के ब्लैक फेसेस नहीं दिखाएंगे। बाकी ऑब्जेक्ट जिसमें हमें कोई ब्लैक फेस नहीं दिख रहा है उसको आप एक साथ सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर सकते हो। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे मिरर के और इनको भी कंफर्म करके सेट टू फेसेस करो। पीछे की तरफ यहाँ पे और कुछ फेसेस हैं, इसको रिवर्स करना होगा, रिवर्स कर लो उसको। सेम एज इट इज मिरर के ऊपर करना है। थ्री, ग्लास के ऊपर प्रॉपर दिख रहा है हमें, यस। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। कंफर्म सेट टू फेसेस हो गया, ये अभी प्रॉपर है, ग्लास प्रॉपर है इसके। थ्री, 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 यस। सिर्फ सिलेक्ट करके आपको 3 प्रेस करना है, स्मूथनेस दे दो ताकि समझ में आ जाए किस तरह से उसको देख पा रहे हैं अभी तक। 3 प्रेस कर लो। कंफर्म सेट टू फेसेस एंड 3। 3 प्लस करने के बाद भी यहाँ पे ये ब्लैक कलर के फेसेस दिख रहा है, तो मैं इन तीनों चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कितने हैं वो, और उसके बाद कंफर्म करेंगे इनको, देख लेते हैं कि हो रहा है या नहीं फेसेस पे काम। कंफर्म सेट टू फेसेस हो चुका है, अभी प्रॉपर दिख रहा है वो। ओके, ऊपर नीचे है ना वो, इसी के लिए इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लो पीछे, 3 प्रेस करो। कोई भी पार्ट को हमें छोड़ना नहीं है बिकॉज वो बाद में रेंडरिंग में दिखाई देगा। ये वाले पार्ट को भी 3 प्रेस कर लो। जितना स्मूथ रहेगा वो कलर उतना शाइनी दिखाई देगा, और अगर वो शाइनी नहीं दिख रहा है तो फिर वहां पे क्या होगा, इस तरह के एजेस दिखाई देंगे। अगर आप प्रॉप मॉडल बनाते हो गेमिंग के लिए वगैरह तो चल जाता है, पर अगर आप VFX के लिए कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। VFX में अगर हार्ड एजेस दिख जाए कहीं पे भी तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं दिखाई देता है। तो वो रियलिस्टिक देखने के लिए हमें ये सारे ऑप्शंस को, इसको सिलेक्ट करना है, ये वाले पार्ट को। यहाँ पे भी हमें कुछ ब्लैक फेसेस दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, देख रहे हो यहाँ पे। ये करने के लिए हम कंफर्म कर लेते हैं सेट टू फेसेस, 3 प्रेस कर लो वापस। ये तो प्रॉपर क्रिएट किए हुए, सिर्फ 3 प्रेस करना है इनको सिलेक्ट करके। यहाँ पे इन दोनों फेसेस को हमें कंफर्म करना पड़ेगा फिर से। कंफर्म सेट टू फेसेस हो चुका है, ये 3 प्रेस कर लो। नीचे की साइड पे इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ब्लैक दिख रहा है क्या ये फेस?
या प्रॉपर शेडिंग में दिख रहा है आप लोगों को? इसको आइसोलेट करके देख लेते हैं। तो सिलेक्ट करना है उस प्लेन को सिलेक्ट कर देने के बाद कंट्रोल+1। और सबसे बेस्ट वर्क आप ये कर सकते हो कि पूरे कार मॉडल को ही यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 कर लो, ताकि कार ही पूरा आइसोलेट हो जाए। इस तरह से आइसोलेट हो जाने के बाद यहाँ पे डबल फेस का कुछ एरर ऐसा दिख रहा है मुझे, इसके लिए इस तरह से वो हो रहा है। ओके, तो इसको भी हम एक काम करेंगे, कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद सेट टू फेसेस, अगर इसको सिलेक्ट करता है और नीचे की तरफ लेके आता है, दिख रहा है आपको डबल फेसेस का कुछ इस तरह से एरर है ये। तो ये डबल फेसेस है, उसके लिए इस तरह से दिखा रहा था। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसा ही रहेगा, एक नीचे के मटेरियल के लिए और एक ऊपर के मटेरियल के लिए। कोई नहीं, तो इसको यहीं पे रख देंगे। नीचे का मटेरियल अलग रहेगा, ऊपर का मटेरियल अलग रहेगा, ताकि उसके लाइट की वगैरह इफेक्ट जो रहेंगे ये प्रॉपरली काम करे। ओके, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके। ये दोनों मटेरियल्स को सिलेक्ट कर देने के बाद प्लेन को सिलेक्ट किया। अभी मुझे यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिनका मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, जिसके ऊपर एक ही कलर आने वाला है कार को। जहाँ पे भी आप कार पेंट लगाने वाले हो वो वाले ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लो। इसके ऊपर थोड़ा फाइबर टाइप मटेरियल देंगे तो और अच्छा दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे भी हम फाइबर टाइप मटेरियल दे देंगे और बाकी का पूरा ग्लास क्रिएट कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये इतना इतना सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और इसका एक ग्रुप क्रिएट कर लो। कंट्रोल+G प्रेस करना है ग्रुप क्रिएट करने के लिए, या फिर आप एडिट में जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल+G प्रेस कर लेता हूँ। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ग्रुप दिखाई देगा और उसको रीनेम कर सकते हो एक्सटीरियर कार पेंट। तो जब भी आपको कार पेंट अपने कोई हाइपर शेड में क्रिएट किया है मटेरियल और अप्लाई करना है, तो एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा अभी फिर से, डायरेक्टली यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने ग्रुपिंग कर रहे हैं हमें यहाँ पे। ओके, उसके बाद फाइबर मटेरियल्स के लिए हमें सिलेक्शन करना है। ये दोनों फाइबर का रहेगा यहाँ पे, देन यहाँ पे ये वाला पार्ट फाइबर का रहेगा, देन ये नीचे वाला पार्ट फाइबर का रहेगा इधर ये वाला। ये तो हमने पेंट किया है, करेक्ट। आगे की साइड में ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। डन, इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लो कंट्रोल+G। इसको रीनेम करेंगे फाइबर पार्ट्स। नेक्स्ट हमें इसके व्हील्स पे काम करना है। अभी व्हील्स पे करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, व्हील्स में आपको दिख रहा है कितना एरर है, नंबर ऑफ एरर्स का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर।
और इसको करेक्ट करने के लिए बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं देखने फिलहाल के लिए। तो उसको हाइड कैसे करोगे आप? हाइड करने के लिए इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ओके, पहले हम ग्लास का भी ग्रुप बना लेते हैं। ग्लास को हमने नहीं क्रिएट किया एक ग्रुप। शिफ्ट होल्ड करते हुए सारे ग्लासेस सिलेक्ट कर लो। ये मिरर रहेंगे, कंट्रोल प्लस जी, नहीं ये ग्लासेस रहेंगे, मिरर तो आगे की साइड है। ग्लास नाम दोगे तो भी चलेगा। ये सबको सिलेक्ट किया और मिरर के लिए भी हम कर लेते हैं। पहले इन सभी को हाइड कर लो। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके इनको हाइड कर लो। जिसका ग्रुप क्रिएट हो जा रहा है उनको हाइड कर सकते हो फिलहाल के लिए। कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो देखो फिर से अनहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एरर दिख रहा है, जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट का मैंने ग्रुप नहीं बनाया अभी तक और ये फाइबर का पार्ट रहेगा। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, या फिर इन दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 एंड 2। शिफ्ट होल्ड करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इनका? यहाँ पे। इनको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके लाऊंगा विथ मिडल माउस क्लिक। नीचे की तरफ लाना है और जब फाइबर का जो ग्रुप रहेगा ना उसके अंदर ड्रॉप कर लो तो उसके अंदर चला जाएगा ये। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, तो वो ड्रैग होने में उतना टाइम ले रहा है। फाइबर पार्ट्स के ऊपर लाया और ड्रॉप कर दिया तो उसके अंदर चला गया। अभी इसको अगर सिलेक्ट करूँगा तो देख रहे हो फाइबर पार्ट सिलेक्टेड है। अभी फिर से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके इनको हाइड कर लेते हैं। फिर से देख सकते हो कि ये हैंडल अभी तक नहीं गया है, हैंडल को भी उसके अंदर डालना होगा। सिलेक्ट करो, ये रहा हैंडल। इसको भी नीचे की तरफ लेके आ जाओ और इसके ग्रुप में डाल दो। ये किस में जाएगा? ये एक्सटीरियर कार पेंट के अंदर, बिकॉज वो पेंट किया करना है। ये बाकी के जो पार्ट्स हैं इनको हम बाद में देखेंगे, पहले व्हील्स के ऊपर काम कर लेता है। व्हील्स के ऊपर करना है तो ये सभी पार्ट्स को सिलेक्ट करो शिफ्ट होल्ड करते हुए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, पहले यहाँ पे आ जाओ, कंफर्म कर लो और उसके बाद सेट टू फेसेस ताकि ये प्रॉपर हो जाए। ये नहीं हुआ है अभी तक। सेट टू फेसेस, कंफर्म। इससे नहीं हो रहा है, डायरेक्टली रिवर्स कर लेता है। रिवर्स करने से हो जाएगा ये प्रॉपर वे में। ये दोनों तो प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, और इसके व्हील्स भी प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है हमें। सिर्फ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर के फेसेस दिख रहा है, तो इसको हमें कंफर्म करना है। सेट टू फेसेस अभी हो चुका है। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का इसका रिजल्ट आएगा। सेम इसके रिम के लिए यहाँ पे भी कहीं पे ब्लैक फेस दिख रहा है तो देख लो। अगर नहीं दिख रहा है ब्लैक फेस तो डायरेक्टली 3 प्रेस कर लो ताकि इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाए। टायर को भी सिलेक्ट करना है। टायर के अंदर भी कहीं पे ब्लैक कलर का फेस वगैरह नहीं आना चाहिए। कहीं पे दिख तो नहीं रहा है, 3 प्रेस कर लो डायरेक्टली। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे। ओके।